यह एक ऐसा खतरनाक शिकारी है जो खास तौर पर पेंगुइनों के बच्चों का शिकार करता है। विशाल समुद्री पक्षी यह अपनी तेज नजरों से पेंगुइनों के मन का डर भांप लेता है। अगर तुम्हारी आंखों में जरा सी भी घबराहट दिख जाए तो यह बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता। इस नन्हे पेंगुइन की कमजोर मानसिक हिम्मत टूट चुकी थी और अगले ही पल वह भूखे शिकारी पक्षियों के झुंड का शिकार बन गया। इसी दौरान एक किंग पेंगुइन का बच्चा अपनी आंखों से यह भयानक नरसंहार देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब घर लौटने का समय है, लेकिन लालची विशाल समुद्री पक्षी पहले ही उस पर नजर गड़ा चुका था। अब वह किंग पेंगुइनों के इलाके में घुसने की तैयारी कर रहा था। वह एक निर्दयी अफसर की तरह घमंड से किंग पेंगुइनों की कॉलोनी में घुस आया। उसे लगा कि यहाँ सब कमजोर और आसानी से डरने वाले हैं, लेकिन उसने किंग पेंगुइनों की एकता को कम आंका, क्योंकि दो वयस्क किंग पेंगुइन मिलकर एक विशाल समुद्री पक्षी को भगा सकते हैं। इस बार उसे कोई आसान शिकार नहीं मिला। आखिरकार उसे हार मानकर पीछे हटना पड़ा। सच कहें तो विशाल समुद्री पक्षी थोड़ा ज्यादा घमंडी था। किंग पेंगुइन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पेंगुइन है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर तक होती है, यानी लगभग 3 साल के बच्चे जितनी। हालांकि विशाल समुद्री पक्षी वहां से चला गया, लेकिन किंग पेंगुइन के बच्चों का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब उनके माता पिता भोजन की तलाश में जाने वाले थे और बच्चे अपनी सुरक्षा खोने वाले थे। इसी समय पास में विशाल समुद्री पक्षी फिर मंडराने लगा। समुद्री धाराओं में बदलाव का मतलब था कि भोजन अब और ज्यादा दूर मिलेगा, यानी माता पिता को लौटने में और अधिक समय लगेगा। हर साल लगभग आधे किंग पेंगुइन बच्चे अपने माता पिता का इंतजार करते हुए मर जाते हैं। यही उनके जीवन का सबसे अंधकारमय दौर होता है। इस बार वे पूरे 2 महीनों से इंतजार कर रहे थे। लंबे समय तक भूखे रहने के कारण उनका विकास लगभग रुक गया था। यही वजह है कि उन्हें पूरी तरह बड़े होने में करीब 13 महीने लग जाते हैं। मासूम बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, वे सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। आखिरकार उनके माता पिता लौट आए। पेंगुइनों का पेट खोल दिखाई देने का कारण ये है कि वे भोजन अपने पेट में जमा करके रखते हैं। अब वे वही खाना निकालकर अपने बच्चों को खिलाने वाले थे। ये साबित करता है कि जानवरों में भी भावनाएं होती हैं। वे हजारों की भीड़ में भी अपने बच्चे को पहचान लेते हैं और केवल अपने ही बच्चे को खाना खिलाते हैं। लेकिन हर बच्चे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। जैसे इस बच्चे के माता पिता अब तक वापस नहीं लौटे थे और इसका मतलब लगभग तय था मौत। शरद ऋतु आने तक जो बच्चे इस कठिन दौर से बच गए थे, उनके शरीर के पुराने रोए झड़ने लगे। कुछ ही हफ्तों में उनके शरीर पर पूरी तरह जलरोधी पंख उग गए। अब उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक शुरू होने वाला था। वे लड़खड़ाते कदमों से समुद्र की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें सोए हुए विशाल जीवों से सावधान रहना था। उन्हें गलती से भी मत जगाना, वरना वे तुम्हारा पीछा करने लगेंगे। हालांकि अच्छी बात यह थी कि वे पेंगुइनों से भी ज्यादा सुस्त और भारी थे, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। समुद्र ही उनका असली इम्तिहान बनने वाला था। अब किंग पेंगुइनों को प्रकृति के कठोर नियमों का सामना करना था। जंगल में जीवित रहने का पहला नियम है सावधानी, क्योंकि यहाँ गलती करने वालों को दूसरी बार मौका नहीं मिलता। बाकी पेंगुइन जल्दी जल्दी किनारे की ओर भागने लगे। इस बार तो वे बच गए, लेकिन वे जानते थे कि खतरे से हमेशा नहीं बचा जा सकता। वे सिर्फ यही दुआ कर सकते थे कि अगली बार शिकार कोई और बने। अगर आपको किंग पेंगुइनों की यह संघर्ष भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।